रायपुर में मुख्यमंत्री निवास नवा रायपुर पर कंवर समाज युवा प्रभाग रायपुर द्वारा भादो एकादशी व्रत 2025 कर्मा तिहार का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पारंपरिक विधि से पूजा अर्चना कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा, हमारी संस्कृति हमारे पूर्वजों की अमूल्य धरोहर है। इस संस्कृति और परंपरा को जीवंत रखना केवल जिम्मेदारी नहीं बल्कि नैतिक कर्तव्य है। ऐसे पर्व समाज को एकजुट करने, स्नेह, सद्भाव और सौहार्द की भावना विकसित करने में सहायक होते हैं। छत्तीसगढ़ में एनएचएम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारियों का आंदोलन तेज हो गया है। मुख्य बिंदु इस प्रकार है। बर्खास्तगी कार्रवाई। सरकार ने नोटिस के बाद भी काम पर नहीं लौटने पर त्वेफे एनएचएम अधिकारी कर्मचारियों की सेवा समाप्ति कर दी। आक्रोश और इस्तीफे। बलौदाबाजार जिले में सारा जगनैचून कर्मचारी, कांकेर जिले में सूक्ष्म कर्मचारी, रायपुर सहित अन्य जिलों में भी सामूहिक इस्तीफे जमा किए गए हैं। आंदोलन की स्थिति। एनएचएम कर्मचारी नियमितीकरण समेत देफ सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। रायपुर सीएमएचओ कार्यालय के सामने भी कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी है। कुल मिलाकर बर्खास्तगी की कार्रवाई के बाद एनएचएम आंदोलन और उग्र हो गया है और अब यह राज्यव्यापी स्वरूप ले चुका है। प्रदेश में कर्मचारियों की हड़ताल का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। जहां एक ओर एनएचएम नेशनल हेल्थ मिशन के कर्मी अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं, वहीं दूसरी ओर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और मितानी ने भी अपनी मांगों को लेकर पिछले महीने से हड़ताल पर हैं। जानकारी के अनुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर 7 अगस्त से हड़ताल पर हैं। उन्होंने आज मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने और नया रायपुर के तूता में धरना देने की योजना बनाई थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इसके चलते रायपुर आने वाले मार्गों पर जाम की स्थिति बन गई है। खासकर महासमुंद टोल प्लाजा, बेरला रोड और गरियाबंद रोड पर आंदोलनकारी मितानिनों ने सड़क जाम कर दी, जिससे वाहनों की लंबी कतारें लग गई। प्रशासन ने इन स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है और यातायात को सुचारू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि रायपुर शहर क्षेत्र की मितानिनों ने इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग नहीं लिया है, जबकि प्रदेश के विभिन्न जिलों से आई मितानिनें इन आंदोलन में शामिल हुई। एनआईटी रायपुर फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप को राष्ट्रीय इनक्यूबेटर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। मुख्य बिंदु। यह सम्मान भारत उद्यमिता शिखर सम्मेलन 8 सितंबर नई दिल्ली में दिया जाएगा। एनआईटी रायपुर एफआईई को राज्य में 53 से अधिक नए स्टार्टअप्स को मार्गदर्शन और तकनीकी सहयोग देने के लिए यह पुरस्कार मिल रहा है। आयोजन का संचालन भारतीय उद्यमी संघ ईएआई और एंटरप्राइजिंग जोन ईजी कर रहे हैं। इस उपलब्धि से छत्तीसगढ़ के स्टार्टअप इकोसिस्टम को नई पहचान मिलेगी। क्या रायपुर की खबर यह है कि इस साल के गणेश उत्सव में एआई तकनीक से बनी गणेश प्रतिमाओं को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। क्या हुआ? शनिवार देर रात राजधानी के लाखेनगर मंडल में माहौल बिगड़ गया। शिवसेना, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पंडाल पहुंचकर विरोध करने गए। विवाद तब शुरू हुआ जब पंडाल में देर रात तेज आवाज में अश्लील गाने बजाए जाने लगे। विरोध का कारण 1. संगठनों का कहना है कि धार्मिक आयोजन में अश्लील गानों का बजना आस्था और परंपरा का अपमान है। 2. एआई तकनीक से बनी गणेश प्रतिमाओं पर भी सवाल उठाया गया। उनका आरोप है कि आस्था और परंपरा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्थिति। मौके पर हंगामा हुआ और पंडाल के आयोजकों व हिंदू संगठनों के बीच बहस छिड़ गई। फिलहाल माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है, लेकिन प्रशासन की ओर से स्थिति को संभालने की कोशिशें की जा रही है। बलरामपुर हत्याकांड। रघुनाथ नगर में मिली लाश का पुलिस ने किया खुलासा। मृतक के दोस्त को हत्या के आरोप में किया गिरफ्तार। आरोपी ने मृतक से लिया था लाखों का कर्ज नहीं लौटा पाने पर चाकू से वार और गला दबाकर हत्या। शव को गुमराह करने के लिए नदी में फेंका। घटनास्थल पर मृतक की हीरो स्प्लेंडर बाइक MP6
MD8। आरोपी मध्य प्रदेश का निवासी, वहीं प्राइवेट स्कूल संचालक और शिक्षक है। हत्या के बाद आरोपी सीधा स्कूल चला गया था। सुकमा से बड़ी खबर आई है। घटना का सार बालक आश्रम मानकापाल विकासखंड सुकमा में बच्चों को भोजन के साथ केवल नमक परोसने का मामला सामने आया। इसकी जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन ने तत्काल जांच शुरू की। प्रशासन की कार्रवाई कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव के निर्देश पर सहायक आयुक्त हेमंत सिन्हा मंडल संयोजक ने आश्रम का निरीक्षण किया। जांच में आश्रम प्रभारी अधीक्षक जयप्रकाश बघेल की गंभीर लापरवाही सामने आई। उन पर सिविल सेवा आचरण नियम 1960 के नियम 3 का उल्लंघन और पदीय कर्तव्यों की अनदेखी का आरोप सिद्ध होने पर निलंबित कर दिया गया। निलंबन अवधि में बघेल का मुख्यालय विकास खंड शिक्षा अधिकारी सुकमा का कार्यालय रहेगा और उन्हें नियम अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा। कलेक्टर का संदेश। कलेक्टर ध्रुव ने साफ कहा कि आश्रमों और छात्रावासों में बच्चों के भोजन, स्वास्थ्य और देखभाल में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि बच्चों को पौष्टिक भोजन ही उपलब्ध कराया जाए। धमतरी कोतवाली थाना क्षेत्र का विंध्यवासिनी वार्ड। घटना, नशे के अवैध कारोबार में लगे दो लोगों के बीच विवाद हुआ। आरोपी व पीड़ित श्रवण कुमार सारवा गांजा बेचने वाला, बजरंग धोबी शराब बेचने वाला। विवाद, पहले से दोनों के बीच झगड़े होते रहे हैं। बुधवार सुबह फिर झगड़ा हुआ। हमला, विवाद बढ़ने पर बजरंग धोबी ने लोहे के बसली से श्रवण पर हमला कर दिया। भीड़ की प्रतिक्रिया, स्थानीय लोगों ने आरोपी को दौड़ाकर पकड़ लिया और पिटाई की। सीसीटीवी सबूत, घटना का वीडियो वायरल हो गया है। पृष्ठभूमि, विंध्यवासिनी वार्ड का गड्ढा पारा लंबे समय से नशे का गढ़ माना जाता है। यहां शराब, गांजा और अन्य नशीले पदार्थों की अवैध बिक्री होती है। पुलिस की भूमिका। इलाके में अवैध कारोबार की जानकारी होने के बावजूद अब तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। धमतरी जिले से एक और दर्दनाक पारिवारिक विवाद का मामला सामने आया है। घटना का स्थान ग्राम हिंछापुर, थाना सिहावा, जिला धमतरी, समय गुरुवार सुबह। घटना का विवरण, पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी सुरेश कुमार निवासी कोटाभर्री सुबह से ही शराब के नशे में अपनी पत्नी कुलेश्वरी मकार से झगड़ा और मारपीट कर रहा था। लगातार प्रताड़ना से परेशान होकर पत्नी घर छोड़कर भाग गई। पत्नी की तलाश में सुरेश अपनी सास के घर हिंछापुर पहुंचा और वहां उससे पूछताछ करने लगा। इस दौरान सास ने जब उसे डांट दिया तो सुरेश बुरी तरह भड़क गया और गुस्से में आकर अपने पास रखे टंगिया, कुल्हाड़ी जैसी धारदार हथियार से उस पर हमला कर दिया। हमले में महिला की मौके पर ही मौत हो गई। आसपास के लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस की कार्रवाई, पुलिस ने तुरंत मौके पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। आगे की जांच जारी है। यह घटना दिखती है कि घरेलू विवाद और शराबखोरी किस तरह पूरे परिवार को बर्बादी की ओर धकेल सकती है। चोरी गिरोह का पर्दाफाश। दुर्ग। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में लगातार बढ़ रही वाहन और मोबाइल चोरी की घटनाओं पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। कोतवाली पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 6 मोटरसाइकिल और 10 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। जब्त सामान की कीमत करीब 50 लाख रुपए आंकी गई है। पिछले कुछ महीनों से दुर्ग शहर और आसपास के थाना क्षेत्रों में वाहन व मोबाइल चोरी की शिकायतें लगातार मिल रही थी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने इस पर विशेष टीम गठित कर निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि बस स्टैंड दुर्ग में 2 संदिग्ध युवक चोरी के वाहन और मोबाइल बेचने के लिए ग्राहक तलाश रहे। सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों को मौके से दबोच लिया। पुलिस का कहना है कि आरोपियों से पूछताछ में अन्य वारदातों का खुलासा होने की संभावना है। फिलहाल दोनों को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है और आगे की जांच जारी है। बिलासपुर सड़क हादसा, पेड़ से टकराई कार, महिला की मौत, 30 लोग घायल। बिलासपुर सकरी थाना क्षेत्र में गुरुवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया। भरनी के पास सड़क पर अचानक मवेशी आ जाने से एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित हो गई और सीधे सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। इस दर्दनाक हादसे में कार सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके पति, बहू और एक मासूम बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पति की हालत नाजुक बताई जा रही है।
पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घायलों के इलाज की व्यवस्था की जा रही है। हादसे के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया।